हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम मदन पटेल है, आईबीसी ऑफ बड़ा बिजनेस .com, डॉक्टर विवेक बिंद्र स्टेट। बेसिकली आज एक छोटी सी स्टोरी आप लोग के लिए लेकर आया हूँ और ये स्टोरी यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो बिना समय गंवाए चलिए मैं ये स्टोरी आप लोग के बीच रख रहा हूँ। ये कहानी उस टाइम की है जब ये दुनिया रची गई, ये संसार रचा गया। तो उस टाइम पे इस संसार पे सभी पशु प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें की उत्पत्ति हुई। जब इनकी उत्पत्ति हुई तो फिर इन्हें ईश्वर द्वारा उम्र बांटा गया। सारे लोग उम्र लेने के लिए उनके पास पहुंचे और अपने हिस्से का उम्र लेकर आ गए। तो मानव बड़ा इंटेलिजेंट, मानव थोड़ा लेट से गया, सोचा यार बाकी लोग कितना उम्र ले लेंगे, तो मेरा ही है। वो लेट कर गए, आराम से गए, लेकिन जैसे ही वो दरबार पे पहुंचा तो वहां का जो दरबान था, पहरेदार था, वो दरवाजा बंद कर रहा था। मानव बोला ठहरो ठहरो, अब बंद क्यों कर रहे, दरवाजा क्यों लगाया जा रहा है? बोला अरे यार जितना उम्र बांटना था उन्हें बांट लिया, अब बचा नहीं है। आप कौन हो? तो बोलता है कि मैं मानव हूं, और मानव होने के बाद भी अगर मेरे लिए उम्र नहीं बचा तो फिर ये संसार का देखरेख करेगा कौन? इसको देखरेख करने की जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है और मेरे लिए उम्र नहीं बचे तो फिर मैं क्या करूंगा जिंदा रहकर? मैं अभी अपना अंतिम संस्कार कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, ये सोचते हुए वो दरबान के सामने गिड़गिड़ाने लगा। दरबान बोला अरे रुको भैया, ऐसा कुछ मत करो, मैं देखता हूँ कितना है। तो वो एक इतना बड़ा परात था और उसने क्या करा कि उस जो परात थे उससे वो सारे जो इकट्ठा कर लिए उम्र और उसको दे दिया। उसने हाथ में रखा, रखने के बाद देखा कि उसका जो लिमिटेशन है मात्र 25 साल की उम्र है। मानव ने देखा अरे यार ये तो 25 साल है, फिर इसमें क्या करूंगा मैं? ये तो मेरे खेलने कूदने और बचपना ही निकल जाएगा, फिर बाकी समय क्या करूंगा? इससे अच्छा भैया कि आप ले जाओ, जो है मुझे नहीं रखनी आपकी उम्र, मैं अपना आत्महत्या कर देता हूँ। दरबान घबरा गया और गए अपने मालिक के पास, देवताओं के पास। वहां से जो ईश्वर आए, प्रकट हुए, बोले भैया क्या हो गया? तो बोलता है देखिए महाराज, मैं जीवन में 25 साल ही मुझे मिला है, तो मेरे खेलने कूदने में निकल जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? तो बोलता है ठीक है, तुम अब बहुत ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, बहुत ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हो, तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। यहाँ से जाते समय, इस स्वर्ग लोक से जाते समय, देवलोक से जाते समय, जो भी पशु प्राणी जीव जंतु तुम्हें मिले और वो स्वेच्छा से अपनी उम्र तुम्हें दे दे तो वो तुम्हारा हो जाएगा, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। मानव बड़ा खुश हुआ और वहां से अविलंब धरती लोग रवाना हो गए। जब वो वहां से आ रहा था तो सुबह सुबह 7:30-8 बजे की बात है, देखा कि एक खेत पे एक किसान हल चला रहा था और बैल को खूब मार रहा था। थोड़ी देर बाद में वो बैल को रस्सी से खोल दिया और खाना खाने के लिए बैठ गया। बैल भी अपना वहीं पे घास को चरने लगा। ये मानव बड़ा इंटेलिजेंट बैल के पास गया और बैठा, कहा कि भाई मैं सुना हूँ कि तुम कल उम्र बढ़ रही थी तो बहुत ज्यादा उम्र लेकर आए हो, खुश तो बहुत होंगे। बैल कहता है हाँ भाई, मैं तो अमर अजर हो गया, मैं तो बहुत सारा उम्र लेकर आया हूँ, बहुत लंबी आयु मुझे जीनी है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मानव उसको समझाने लगा, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से अब तक ये मिट्टी तुम हल चला रहे हो और कूड़े से तुम्हें मारा जा रहा है, घास फूस खा रहे हो, इतनी कष्ट भरी तुम्हारी जिंदगी है और कहते हो कि मैं बहुत खुश हूँ। क्या ऐसी तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी? बैल की खोपड़ी खुल गई। बैल ने कहा अरे मैं सोच नहीं रहा, मैं भी जाता हूँ और अपनी आधी उम्र वापस करके आता हूँ। फिर मानव का दिमाग चला, उसने कहा तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, मैं जा ही रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो अपना आधा उम्र या जितना तुम देना चाहते हो मुझे दे दो, मैं वापस कर दूंगा।
बैल ने अपने 25 साल उसे दे दिया और मानव आ गया। थोड़ी दूर बाद और गया, दोपहर का समय था, तो देखा एक बहुत बड़ा राजमहल या राज दरबार कहना चाहिए, बाहर में कुत्ता बंधा हुआ था। वो आते जाते लोगों को भौंकता था और उनकी भौंकते हुए हरकत को देखकर मालकिन बड़ी परेशान हो जाती। तो वो एक लाठी लेकर आई और कुत्ते को मारने लगी। मारते हुए देखकर मालिक ने कहा, अरे यार उसे मार क्यों रहे हो, उसे कुछ दे दो, शायद भूख लगा होगा। मालकिन रात का बचा हुआ जूठा काठा जो कुछ था उसको दिया और बेचारा खाया, चुपचाप बैठ गया। मार भी खाया, जूठा भी खाया और रस्सी से बंधा हुआ है। ये सारी घटनाएं मानव उसे देख रहा था। अब मानव कुत्ते के पास गया, कहा कि भाई मैं सुना हूं कि तुम कल जब उम्र बढ़ रहे थे तो सबसे आगे थे और बहुत सारे उम्र लेकर आए हो, मौज कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, खुश तो बहुत होंगे। कुत्ते ने कहा, हाँ जी बहुत खुश हूँ, बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे संकल से बंधे हो, अरबों खरबों की संपत्ति का देखरेख तुम कर रहे हो, ऊपर से संकल से बंधे हुए हो गुलाम की तरह, अच्छे खासे खाना भोजन वो कर रहे हैं और जूठन खाटन तुम खा रहे हो और कहते हो मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी ही तुम्हारी जिंदगी चलने वाली है। कुत्ते की भी ढक्कन खुल गया। कुत्ते ने सोचा, अरे यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, अभी जाता हूँ और अपने आधी उम्र वापस करके आता हूँ। मानव बड़ा इंटेलिजेंट, अरे जाने क्या जरूरत है, जितना देना है दे दो, मैं उड़ के आ जाऊंगा। कुत्ते ने भी अपनी आधी उम्र उसे दे दिया और कुत्ते ने अपना 25 साल उसको दिया। बैल का 25 साल और कुत्ते का 25 साल। मानव को मिला 25 साल, कितना हो गया 75। अब आगे और थोड़ा चलते हैं। तो शाम हो गई, घर जाते जाते रास्ते में एक बहुत घना जंगल था, तो वहां पे एक पेड़ था, पास में गया तो एक उल्लू उल्टा लटका हुआ है। उल्लू जो था उल्टा लटका हुआ था। उल्लू को उल्टे लटकते हुए देखा तो मानव के दिमाग में बात आई। उसने उसे पूछा, कहा भैया कल उम्र बढ़ रही थी तो शायद तुम भी गए थे? उसने कहा, हाँ हाँ मैं तो गया था और मैं बहुत सारी उम्र लेकर आया हूँ, बहुत मजा आ रहा है, मैं भी अमर हो गया, मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ उतना जीवन जी सकता। तो मैं देख रहा हूँ कि दिन में तो तुम्हें दिखाई देती नहीं, रात में नींद आती नहीं, सीधे तुम बैठ सकते नहीं, उल्टे लटके रहते हो और कहते हो कि बहुत मजा आ रहा है। उल्लू भी सोच में पड़ गए, अरे यार ये तो मैं कभी सोचा ही नहीं। अरे भैया बड़ा जी का जंजाल हो गया, अभी जाता हूँ अपना आधा उम्र लेके वापस करके आ जाता हूँ। मानव बड़ा इंटेलिजेंट, उसने कहा तुम्हें जाने क्या जरूरत है, मैं जा ही रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो उतना उम्र दे सकते हो। अब उसने क्या किया, उसने भी अपना आधा उम्र उसे दे दिया। अब कुल मिला के 25 साल उल्लू ने उसको दिया, टोटल हो गए 100 साल। अब न जाने आगे और किस किस से उम्र लेके वो गया होगा, लेकिन फिलहाल इन चारों जो बैल है, कुत्ते हैं और उल्लू का ये जो उम्र मिला है, इसको थोड़ा सा हम अपने रियल जीवनी से रिलेटेड करके देखते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखें, केयर करें, परखें, तो दोस्तों 0 से लेकर 25 साल का जो उम्र होता है वो बड़ा खुशहाली भरा जीवन होता है, तनाव मुक्त जीवन होता है, इंजॉयमेंट रहती है, खुशियां रहती है, गुल्ली डंडे, खेलना कूदना, एंजॉयमेंट, स्कूल कॉलेज, मौज मस्तियां वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे ही 20, 25 या 30 के हम करीब आते हैं, जब हम विवाह के बंधन में बन जाते हैं, शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, तो उसके बाद का जो जीवन होती है वो बैल वाली जिंदगी होती है। क्योंकि 25 के बाद जो उम्र मिला वो किसकी थी? वो बैल की थी। यानी कि बैल वाला जिंदगी से अर्थ यह है कि आदमी इसके बाद सुबह से लेके शाम तक सर का पसीना पैर तक नहीं छोड़ता है, कड़ी मेहनत करता है और जीवन परन परिवार का भरण पोषण करने में वो जीवन निकल जाता है। पैसे कमाना, जॉब करना, बिजनेस करना, रोजी करना, मजदूरी करना, यही उसका लक्ष्य हो जाता है और उसकी जीवन एक बैल से कम नहीं। सुबह से लेके शाम तक बस ड्यूटी 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 ड्यूटी, काम 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 निकल जाता है।
तो ये 25 से लेकर 50 साल तक ऐसे उसकी जीवन सर्वाइव चलता रहता है। जैसे 50 क्रॉस होता है, थोड़ा सा उम्र जब ढलने लगती है 65, 60, 70, 75, तो आपको पता होगा आप सब लोग के घर पे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका हरकत क्या होता है, वो अब काम कर नहीं सकते, हार्डवर्क नहीं कर सकते, रिटायर का टाइम हो गया होता है, तो क्या करेगा, घर के पास बैठा रहता है, चौखट पे बैठे रहेंगे, कभी इसके घर कभी उसके दरवाजे, कभी यहाँ कभी वहां, बस घूमते फिरते बच्चों को देख रेख करते करते समय निकल जाता है। घर पे भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके ऊपर निगरानी रखेगा, बहू को कुट कुट करेंगे, बेटे को करेंगे, कोई आ रहा है उसको कुछ कहेंगे, यानी कि वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि अब पैसे कमा नहीं सकते, तो जो कुछ है उससे वो अपने आप को एडजस्ट करता है। और फिर किसी को डांटना, किसी को बोलना, चिड़चिड़ाहटपन आ जाती है, और हम कहते हैं ना यार बुढ़ा जो है ना सठिया आ गया है, कुछ भी बोलता है। तो इसके बाद जो आगे की उम्र है 70, 80, 85 क्रॉस होने के बाद जो उम्र होती है, एक एज होती है 80, 85, 100 के करीब जब इंसान चला जाता है, तो आपको पता होगा कि उसकी आंखें कमजोर हो जाती है, दिखाई नहीं देती, तो दिन में वो दिखाई नहीं देता और रात को उसे नींद नहीं आता, सारा दिन अपने नाती पोते पंथी का नाम लेते रहते हैं, भगवान का माला जपते हैं, भगवान मुझे उठा ले। तो ये जो उम्र होती है 100 के करीब वाला, वो उल्लू वाला जिंदगी होती है, रात में सोएगा नहीं, बेचैनी छाई रहती है, और दिन में उसे दिखाई देता नहीं। तो दोस्त ये जो रिलेटेड है, जो मैंने आपको कहा, मैं उससे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि असलियत में हमारी जो उम्र होती है वो 25 से 30 के अंदर ही है, और इस उम्र में अक्सर मेरे युवा साथी, मेरे दोस्त लोग इलू इलू प्यार मोहब्बत, हाय हेलो बाय बाय टाटा, ये सब चीजों में निकाल देते हैं, एंजॉयमेंट में निकाल देते हैं। वो सब जरूरी है, वो सब कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ के साथ आप समय रहते अपने कैरियर, अपने लाइफ को सेटल कर लीजिए, ताकि आपको आगे चल के बैल वाली जिंदगी जीना ना पड़े, कुत्ते वाली जिंदगी जीना ना पड़े, उल्लू वाली जिंदगी जीना ना पड़े। तो जो आपके पास समय है 25-30 साल के अंदर, उसमें आप अपने लाइफ को सेटलमेंट कीजिए, अपने आप को ग्रो कीजिए, इम्प्रूव कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए, स्किल बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए। बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में सीखने पढ़ने के लिए, कि आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बोर्ड लाइन यहाँ पे नंबर है, आप उसमें मुझे कमेंट कर सकते हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने मुझे सुना, इसके लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे हर एक इसी तरह के मोटिवेशन वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।